साथ जो हम लोग के नेशनल ट्रेनिंग हेड हैं, तो जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं हम लोग सनत चौधरी सर का। वेलकम सर, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। Thank you, sir. Thanks a lot. Good morning, everybody. Thank you, Uttam sir. Thank you, all leaders. आशा है कि आप सब अपने घर में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और अपने नजदीकियों का, अपने शुभ चिंतकों का आप बढ़िया तरीके से ख्याल रखते हुए मोदी का बिजनेस बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, आज का जो हमारा सेशन है वो एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के ऊपर हमने रखा है। शुरू करने से पहले एक सवाल मैं सबसे पूछना चाहूंगा और मैं देखते हैं क्या जवाब आते हैं। मुझे पता नहीं इस सवाल का जवाब क्या है। खुद कई सारे साइंटिस्ट और कई सारे रिसर्चर्स एक रियल आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी हम इसका क्या जवाब देते हैं। हम सुनते आए हैं काफी बार कि जो मानव है वो पहले 4 पैरों पे चलता था। सुना है आप सबने? मैं किसी एक जो साइंस कहती है, मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो साइंस यूजुअली जो कहती है वो ये कहती है कि एवोल्यूशन हुई। पहले जो होमोसेपियंस थे वो 4 पैरों पे चला करते थे और कई साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि शायद हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे। और धीरे धीरे फिर एवोल्यूशन हुई और हम जो है मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स बने जो आज हम दिखते हैं। ना मेरा सवाल आप सबसे ये है कि ये जो एवोल्यूशन हुई है, एवोल्यूशन को मुझे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, शायद कुमार जी मेरी मदद कर पाए, आर्यदेव जी। जो ये एवोल्यूशन हुई है इसमें सबसे बड़ा बदलाव मानव के शरीर में क्या आया है जिस कारण से आज हम 2 पैरों के ऊपर खड़े हो सकते हैं और हमारी प्रजाति आगे बढ़ी है? क्या लगता है आपको? कोई अगर चैट बॉक्स में लिख के बताना चाहे लिख सकता है, या थोड़ा सोचना चाहे इसके ऊपर। सबसे बड़ा बदलाव इस दौरान, इस एवोल्यूशन में क्या आया है मानव के शरीर में जिस कारण से आज हम 2 पैरों के ऊपर चल सकते हैं और हमारी मानव प्रजाति आगे बढ़ी है? एनी आइडिया? चैट बॉक्स में। हमारे बोन स्ट्रक्चर में बदलाव आया। एब्सोल्युटली नवनीत जी, आपने एकदम बैकबोन हमारी स्ट्रांग हुई है, रीढ़ की हड्डी मजबूत हुई है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत ना होती तो हम सीधे ना खड़े हो सकते, हमारा बैलेंस ना बन सकता, हम चल ना सकते, हम भाग ना सकते। आप समझ पा रहे हैं? यस सर, यस तो अगर हम कहें जहां पर आज हम पहुंचे हैं, 8 अरब लोग तकरीबन दुनिया में हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण शायद ये है कि कुछ हजारों लाखों सालों में हमारी हड्डियां मजबूत हुई हैं। और आज हम उन्हीं हड्डियों के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बोन हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि बोन से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और ऐसे कौन से प्रोडक्ट है हमारे पास मोदी केयर में जो हमारी बोन की हेल्थ यानी कि हड्डियों की सेहत के लिए बढ़िया माने गए हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? आर यू रेडी? इस चैट ओपन क्या लोग चैट लिख सकते हैं? ओके, चैट में लिख। सर मैं चैट बॉक्स ओपन करूं या ना करूं? उत्तम जी कर दीजिए सर, कर दीजिए। आपके सवाल होंगे, हम लोग जवाब देंगे। ओके, अब आप चैट बॉक्स में भी लिख सकेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? कैन आई सी अ यस इन द चैट बॉक्स? ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और उसके बाद हम ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। क्या आपको मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है, स्लाइड्स दिखाई दे रही है? यस सर, यस सर। आज हम बात करने वाले हैं बोन्स और जॉइंट्स के बारे में। हड्डियां, हम जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर का जो अंदरूनी ढांचा जिसे कहते हैं स्केलेटन, वो हड्डियों से बनता है। और हड्डियां किससे बनती हैं? कैल्शियम से बनती हैं। कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम भी होता है, थोड़े बहुत बाकी मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन अगर हम देखें प्रमुख तौर पे जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम से बनती हैं। और ये हड्डियां क्यों जरूरी हैं हमारे लिए? क्योंकि ये हड्डियां हमें चलने में, भागने में, दौड़ने में, खड़े होने में जरूरी हैं। और इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन बहुत क्रिटिकल है, हमारा हार्ट और हमारा लंग बहुत क्रिटिकल है। इन तीनों ऑर्गन्स में अगर कुछ भी हार्ट, ब्रेन और लंग्स में खराबी हो जाए तो डेथ भी हो सकती है।
तो भगवान ने इतने बढ़िया तरीके से हमारी मानव शरीर की संरचना की है कि जो क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं उनको हड्डियों के पीछे छुपा के रखा है। जो आपने देखा होगा अपने घरों में कि बच्चे कितनी बार गिरते हैं सर के बल, हम भी कभी कभी टकरा जाते हैं, लेकिन चोट नहीं लगती क्योंकि दिमाग के बाहर की तरफ हमारा स्कल है। तो बहुत जरूरी काम है इन हड्डियों का। इसके अलावा हड्डियां जो है बहुत ही जरूरी मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इनका भी एक स्टोर हाउस है ना। जो हमारी हड्डियां हैं दिखने में तो ऐसा लगता है कि यार ये निर्जीव है, इनमें कोई जान नहीं है, पर मैं आपको बता दूं हमारी हड्डियां जो हैं जीवित हैं। हर सेकंड हड्डियों में बदलाव होता रहता है। हड्डियों के नए सेल बनते रहते हैं, पुराने सेल निकलते रहते हैं। हमेशा हमारी हड्डियां बदलती रहती हैं, कभी भी हमारी हड्डियां एक समान नहीं रहती। आपने देखा है बचपन में हमारी हड्डी छोटी होती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हड्डियां ग्रो करती हैं, और फिर एक उम्र आने के बाद 30-35 साल के बाद हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। तो कभी भी हमारी हड्डियां एक समान नहीं रहती। ये जो हम बात कर रहे हैं, जब हम पैदा हुए तब से लेकर तकरीबन 30-35 साल की उम्र तक हमारी हड्डियों में डेंसिटी, कैल्शियम का कंटेंट, मैग्नीशियम का कंटेंट, हड्डियों की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, और तकरीबन 30-35 साल के बाद हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। और हम देखें अगर यहाँ पे फीमेल्स में, महिलाओं में ये तेजी से कमजोर होती हैं जब वो मेनोपॉज के करीब पहुंचती हैं, यानी कि जब माहवारी आनी बंद हो जाती है ना। हम सब जानते हैं कि हड्डियां जो है मेनली कैल्शियम से बनी है। कैल्शियम बहुत जरूरी है हड्डियों की ओवरऑल स्ट्रेंथ के लिए। अगर कैल्शियम कम हो जाएगा हड्डियों में तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और थोड़ा भी टकराने पे टूट सकती हैं, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि हड्डियां, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी और पोरोसिस का मतलब है पोरस, यानी कि छिद्र होना। जैसे स्वेटर होती है ऊन की, उसमें छिद्र होते हैं, वो पोरस है। या जो हम ब्रेड खाते हैं ब्रिटानिया की, वो पोरस है, वो शीशे की तरह, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी छिद्र ना हो। तो हमारी हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र होने शुरू हो जाते हैं, पोरस हो जाती है हड्डियां और बहुत कमजोर हो जाती है और थोड़ा भी टकराने पे टूट सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हम बाहर निकल रहे हैं और चलते चलते हमारी कोहनी दरवाजे के साथ टकरा जाए और हमारी बाजू में फ्रैक्चर हो जाएगा। कई लोगों को आपने देखा होगा, सुना होगा कि वो बाथरूम में थे, नहाते हुए पैर स्लिप हो गया और पैर में फ्रैक्चर हो गया। क्या आपने सुना है? ऐसा सुनने में आता है, बहुत कॉमनली सुनने में आता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें महिलाओं में जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो इतना कॉमन है कि हर 4 में से 3 महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ हो जाता है, यानी कि उनकी हड्डियां इस हद तक कमजोर हो जाती हैं जो 50 साल से ऊपर है कि थोड़ा भी टकराने पे टूट जाएंगी। और इस समय जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है। ये वैश्विक बीमारी बन चुकी है, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है, और स्पेशली इसलिए भी क्योंकि ओवरऑल जो लोग हैं उनकी एज, पॉपुलेशन जो है एज कर रही है, एवरेज एज बढ़ रही है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो गई है, धूप में हम बैठते नहीं है। तो दिल की बीमारियों के बाद, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, दिल की बीमारियों के बाद ऑस्टियोपोरोसिस नंबर 2 पे आती है वैश्विक बीमारी की जब हम बात करते हैं। और ये क्यों हो रहा है, किस कारण से होता है ऑस्टियोपोरोसिस? कोई बताना चाहे, कोई लिखना चाहे चैट बॉक्स में, हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं उम्र के बढ़ने के साथ साथ, सबसे बड़ा कारण क्या है? कोई लिख सकते हैं चैट बॉक्स में कि आप कैल्शियम की कमी। राजीव जी आप एकदम सही कह रहे हैं, देवेंद्र जी, कैल्शियम की कमी। ना कैल्शियम बहुत जरूरी खनिज है। कैल्शियम सिर्फ हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए नहीं चाहिए, कैल्शियम हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए भी चाहिए। और हमें जानते हैं जो हमारा दिल है, जो हमारा हार्ट है, वो भी एक मसल है। हमारा जो हार्ट है वो भी एक मसल है। तो कैल्शियम मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए चाहिए होता है। और हार्ट भी क्या होता है, हार्ट जब धड़कता है, जब हार्ट बीट करता है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है।
दिल की धड़कन बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? सो कैल्शियम सिर्फ हड्डियों की मजबूतियों के लिए नहीं है, कैल्शियम दिल की धड़कन को सही बनाए रखने के लिए भी है, हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है कैल्शियम। और हमारे शरीर में जितना भी कैल्शियम है उसमें से 99% कैल्शियम होता है हमारी हड्डियों में, लेकिन 1% कैल्शियम वो होता है हमारे ब्लड में। हड्डियों में है 99% कैल्शियम, पर 1% कैल्शियम कहां पर है? ब्लड में है। अब मुझे ये बताएं, कौन सी सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल है, हड्डी में फ्रैक्चर हो जाना या दिल की धड़कन का सही तरीके से ना चलना? कौन सी सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल, ज्यादा खतरनाक होगी? दिल की धड़कन का ठीक से। एब्सोल्युटली। और जो 1% कैल्शियम ब्लड में है ना, वो बहुत जरूरी है दिल की धड़कन को कायम रखने के लिए। यस, राइट? अच्छा, यस, भगवान ने, बनाने वाले ने हमारे सिस्टम को इतना बढ़िया तरीके से बनाया है कि उनको मालूम है कि किस चीज के ऊपर ज्यादा पहले प्रायोरिटी देनी है। तो जैसे ही, क्योंकि जब हम अच्छा खाना नहीं खाते कैल्शियम की कमी होनी शुरू होती है, तो जैसे ही कैल्शियम 1% से कम जाना लगेगा हमारे ब्लड में, डेंजरस सिचुएशन आ सकती है। तो अपने आप जो 99% कैल्शियम हड्डियों में पड़ा है वो निकल के कहां पर आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा। और हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है हमारा इसके ऊपर। ये सब इंटरनल सिस्टम मैकेनिज्म है। जैसे ही ब्लड में 1% कैल्शियम कम होना शुरू हुआ, 99% जो स्टोर हाउस है, जो वेयर हाउस है, जो भंडार है, वहां से कैल्शियम निकलेगा हड्डियों से, और वो कैल्शियम ब्लड में आ जाएगा और हमारा दिल धड़कता रहेगा, हमें कुछ पता नहीं चला। लेकिन इसके चलते क्या होगा कि हमारी हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सिस्टम पहले हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये गेटिंग में पॉइंट समझ पा रहे हैं? यस सर। लेकिन फिर जब हम खान पान की तरफ ध्यान नहीं देंगे, जब हम विटामिन डी नहीं लेंगे सूरज में बैठकर, जब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो फिर धीरे धीरे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और थोड़ा भी टकराने पे टूट जाएंगी। और इमेजिन करिए, जरा सोच के देखिए, अगर 50 साल की उम्र के बाद या किसी भी उम्र में, फॉर दैट एग्जांपल, किसी की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाए तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी? बहुत पुअर। इनफैक्ट मैं आपको ये बता देता हूं कि जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं हड्डियां, वो जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहता है कि अपनी आंखें चेक करवा के आइए। वो कहता है, डॉक्टर साहब मेरी तो हड्डियां कमजोर हैं, आप ये क्यों कह रहे हो कि मैं अपनी आंखें चेक कराऊं? डॉक्टर कहता है, देखो हड्डियां तो कमजोर है ही हैं, अब वो बहुत जल्दी तो ठीक होंगी नहीं, कैल्शियम निकल गया। अपनी आंखें चेक करवा लो, चश्मा पहन के चला करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको सड़क पे चलते हुए खड्डा ना दिखे या कोई पत्थर ईंट ना दिखे और आप गिर जाओ, और जैसे गिरोगे फ्रैक्चर हो जाएगा। तो भैया हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, अब एक हमारे ऊपर कृपा करना, गिरना मत, कभी टक्कर मत खाना किसी से, तो चश्मे लगा लो बढ़िया तरीके से अपने। प्रैक्टिकल। तो कितने लोग चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाए? कितने लोग चाहेंगे कि हमारी हड्डियां मजबूत रहें बढ़ती उम्र में भी? सभी लोग सर। सभी लोग चाहेंगे। वेरी नाइस। तो हमें हड्डियों में क्या पहुंचाना होगा, हड्डियों में क्या जोड़ के रखना होगा, सेव करके रखना होगा, संचय करके रखना होगा? किस खनिज को? कैल्शियम को। तो जो हमारी हड्डियां हैं वो कैल्शियम के बैंक अकाउंट की तरह है। जैसे आपका बैंक अकाउंट है, उसमें आप पैसा जोड़ते हो और रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हो कि भैया जो हर समय तो काम करना नहीं है आपको, तो वैसे मोदी के से पैसिव इनकम शुरू हो चुका है बहुत सारे लोगों का, बट सिर्फ हम अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, पैसा जोड़ के रखते हैं, यस और नो? उसी तरह से हमें हड्डियों में कैल्शियम जोड़ के रखना है, क्योंकि आमतौर पे रिटायरमेंट आने के बाद पैसा आना बंद हो जाता है अगर आप मोदी के में काम ना कर रहे हो तो, आमतौर पे।
उसी तरह से हमारी हड्डियों में भी रिटायरमेंट आती है। एक उम्र के बाद हड्डियों में कैल्शियम पहुंचना बंद हो जाता है, आमदनी बंद हो जाती है, सेविंग बंद हो जाती है, लेकिन खर्चा चालू रहता है या नहीं रहता? खर्चा तो चालू रहता है। तो आपने उस ग्राफ में देखा था कि 30-35 साल की उम्र के बाद हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हड्डियों में 30-35 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट आ जाती है, यानी कि कैल्शियम सिर्फ बाहर निकलेगा, पहुंचेगा नहीं। तो हमें क्या करना है? इसका मतलब क्या है कि यंग एज से, शुरू से ही हड्डियों में कैल्शियम को सेव करके रखना है, जैसे हम बैंक अकाउंट में पैसे की बचत करते हैं ताकि हम बाद में उसको यूटिलाइज कर सकें, उसी तरह से हड्डियों को कैल्शियम में सेव करके रखना। समझ पा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट? गुड। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कोई प्रश्न जा रहा है सब कुछ सर के ऊपर से? okay. दिल में जा रहा है सर, दिल में। तो मुझे बताइए कितना कैल्शियम हमें चाहिए एक दिन में? हाउ मच कैल्शियम वी नीड इन अ डे? कितना कैल्शियम चाहिए एक दिन में? महिलाओं को चाहिए 1200 मिलीग्राम कैल्शियम हर रोज, और पुरुषों को चाहिए तकरीबन 800 मिलीग्राम कैल्शियम, 600 से 800 मिलीग्राम कैल्शियम हर रोज। पुरुषों में क्योंकि ज्यादा हार्मोनल चेंजेस नहीं होते, महिलाओं में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है जब वो मेनोपॉज के करीब पहुंचती हैं, और वैसे भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो महिलाओं की जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, पुरुषों की उतनी ज्यादा नहीं है। 600 से 800 मिलीग्राम पुरुषों को चाहिए, महिलाओं को 1200 मिलीग्राम चाहिए। अब इतना 1200 मिलीग्राम कैल्शियम डाइट से लेना कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाएगा, कोई चैलेंज नहीं है। आप चाहें तो चुटकियों में उसको ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे ये 1200 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा, जानना चाहेंगे? बहुत आसान है। एक तो ऑप्शन ये है कि आप 6 ग्लास प्योर फुल क्रीम भैंस का दूध पी लीजिए। प्योर को मैं अंडरलाइन कर देता हूं, और फुल क्रीम का मतलब पूरा मलाई वाला, जिसमें से निकाला ना गया हो, मलाई निकाली ना गई हो। और मुझे मालूम है कि जब हम 1 ग्लास प्योर दूध पिएंगे तो क्या होगा हमारे पेट का हाल, आमन जामन लगा रहेगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 24 अंडे खा लीजिए और साथ में 6 कप कटा हुआ पालक खा लीजिए। कितने लोग ये खा पाएंगे? और ये हर रोज है, बाय द वे, दिस इज एवरी डे। सो हमने ये देखा कि एक ही फूड से जितनी रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, उसको पूरा करना पॉसिबल नहीं है। और उनकी रिक्वायरमेंट जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोगों का कोई किडनी का प्रॉब्लम है, या जो लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, या जो लोग अपने ही आप दवाइयां लेते रहते हैं बिना डॉक्टर से पूछे, उनकी हड्डियां बहुत तेजी से कमजोर होती हैं। और महिलाओं की तो कमजोर होती ही होती हैं। हर 4 में से 3 महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। रीजन है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम जितना चाहिए उतना हमारी डाइट में मौजूद नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? एनी आइडिया व्हाट इज द सॉल्यूशन? कहां से कैल्शियम की कमी को दूर किया जाए? सप्लीमेंट सर। एब्सोल्युटली, वी नीड अ सप्लीमेंट। एक ऐसा सप्लीमेंट जो हमें कैल्शियम दे भरपूर मात्रा में, और वो कैल्शियम सीधा हमारी हड्डियों में पहुंचे, किडनी में ब्लॉक ना हो। सबको मालूम है, एवरीबडी नोज, आज कोई आप नई बात नहीं सुन रहे, एवरीबडी नोज कि यार हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम की गोली खानी है, एवरीबडी नोज। लेकिन मन में डर लगता है कि अगर मैं कैल्शियम की गोली खाऊं और लंबा खाऊं तो हड्डियां बेशक मजबूत हो जाए, लेकिन किडनी में स्टोन हो जाएगा। और अगर मैं लंबा ना खाऊं, कभी कभी खाऊं, कभी कभी ना खाऊं, तो किडनी में स्टोन तो नहीं होगा, लेकिन हड्डियां कमजोर की कमजोर रहेंगी। तो क्या चीज आपको अच्छी लगती है? क्या चीज आप चाहेंगे? हड्डियों का फ्रैक्चर या किडनी का स्टोन? दोनों में से कुछ नहीं।
तो नेचुरली हमें ऐसा कैल्शियम चाहिए जो सीधा हमारी हड्डियों में जाए, किडनी में स्टोन का कारण ना बने, हमारी हड्डियों की मजबूत रखे। और वो कैल्शियम है मोदी केयर का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मैं अभी वो प्रोडक्ट दिखा रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मोदी केयर का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। मुझे तालियों की आवाज सुन नहीं रही, आप चैट में लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। क्या आपको ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा? क्या आप चाहते नहीं कि हड्डियां मजबूत बने? तो एक बार तालियां हो सकती हैं। ग्रेट। तो आइए जानते हैं मोदी केयर के कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के बारे में और देखते हैं कि कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। एक बार मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स हमारी हड्डियों की बुनियाद बनाता है, हड्डियों में जान डालता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमें शुरू से अर्ली एज से ही कैल्शियम लेना शुरू कर देना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी हड्डियां मजबूत रहें। कितना लेना है? 1 गोली दिन में 2 बार, दैट्स इट। ना क्या क्या खूबियां हैं इस प्रोडक्ट की? सबसे पहले जो इसमें कैल्शियम का सॉल्ट है उसको हम कहते हैं कैल्शियम साइट्रेट मैलेट। मार्केट में मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर। चूना पत्थर पानी में घुलनशील नहीं है, ब्लड में भी उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा नहीं है। तो जितना हम लेते हैं थोड़ा सा हड्डी में जाता है और बहुत सारा तो शरीर को बाहर निकालना पड़ता है। और बाहर कहां से निकलेगा? किडनी के थ्रू निकलेगा, थोड़ा सा किडनी में फंस जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट लंबा लेने पे, जो चूना पत्थर मार्केट में कैल्शियम मिलता है, लंबा लेने पे किडनी स्टोन का भी कारण बन सकता है। कैल्शियम साइट्रेट मैलेट जो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में है, कैल्शियम कार्बोनेट के मुकाबले इसकी एब्जॉर्प्शन 40% ज्यादा है। तो 40% ज्यादा और जल्दी ये हड्डियों में पहुंचता है। क्योंकि ये ज्यादा और जल्दी हड्डियों में पहुंच जाता है तो हमें कैल्शियम की मात्रा भी बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए ये किडनी के स्टोन का कारण नहीं बनता। कैल्शियम के साथ साथ हमने इसमें डाला है मैग्नीशियम। जैसे कि रेत और सीमेंट मिलकर काम करते हैं, वैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। विटामिन D2 जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। विटामिन K जो ये इंश्योर करेगा कि जो भी कैल्शियम हम ले रहे हैं वो पूरी जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो धमनियां हैं, उनमें जो ब्लड है उनमें अच्छे तरीके से उसका प्रवाह हो ताकि पूरे शरीर में ये पहुंचे। जिंक हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है, और इसमें हमने एक जड़ी बूटी डाली है जिसका नाम है सिसस क्वाड्रेंगुलरिस। हिंदी में इसे कहते हैं हठ जोड़। ये टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित है आयुर्वेदा में इसका नाम, और हड्डियों को मजबूत बनाती है। तो कैल्शियम साइट्रेट मैलेट के साथ साथ मैग्नीशियम, विटामिन D, विटामिन K, जिंक, सिसस क्वाड्रेंगुलरिस, ये सारे मिलकर कैल्शियम को तेजी से हड्डियों की तरफ लेके जाते हैं और हड्डियों में ही टिकाए रखते हैं, जिससे कि हमारी हड्डियां पहले से ज्यादा मजबूत हों। तो कितने लोगों के शरीर में हड्डियां हैं? सिर्फ 10, 11, 12 लोगों ने हाथ खड़ा किया। सबके शरीर में हड्डियां तो हैं, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आप चाहते हैं अगर हड्डियां मजबूत रहें तो लीजिए कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, 1 टैबलेट दिन में 2 बार। सो ये है कैल्शियम। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कोई भी आपका प्रश्न हो इस प्रोडक्ट के ऊपर? दीपक जी आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में जो भी आपका प्रश्न है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज समथिंग एल्स, मैं उसके ऊपर अभी बाद में आऊंगा। पहले ये कैल्शियम इज बेसिकली गुड फॉर बोन हेल्थ। कोई भी प्रश्न हो, एनीथिंग? राजीव जी पूछिए प्रश्न, चैट बॉक्स में लिखिए। खाने के साथ लें ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर भूल जाए तो कभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 साल से ऊपर
दिया जाएगा इसको। जो एज एडवाइजरी है वो 12 साल है। एक दिन में 2 टैबलेट लेनी है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। एक और प्रश्न ले लेते हैं अगर किसी का है। सुनीता जी पूछिए, प्रश्न अपना लिखिए। एक गोली दिन में 2 बार है 12 साल से ऊपर। प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जा सकता है, लेकिन हम हमेशा आपको सलाह देंगे कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, वो डॉक्टर से पूछकर ही लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर ने अपनी तरफ से भी ये कैल्शियम दिया हो और उन्होंने ये भी ले लिया, डबल डबल ना हो जाए, कई बार लोगों को पता नहीं चलता। तो जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं वो डॉक्टर से पूछ के लीजिए। पानी के साथ ले लें या दूध के साथ ले लें, जैसा आपको ठीक लगता है। टैबलेट तोड़कर नहीं खाइए, साबुत ही इसको निगलिए, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। जिसको ऑलरेडी किडनी में पथरी है उनको मत दीजिए, ओके, उनको मत दीजिए, वो डॉक्टर की देखरेख में होंगे यूजुअली, उनको मत दीजिए जिनकी उनकी एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी इंपेयर्ड है, ओके। और वैसे भी हम पेशेंट्स को अपनी तरफ से कुछ भी रिकमेंड नहीं करते, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इस समय किडनी में कैल्शियम चाहिए या नहीं चाहिए। रेगुलर रूप से कैल्शियम, देखिए कैल्शियम हमें हर रोज चाहिए। 800 मिलीग्राम या 1200 मिलीग्राम में हमारी हर रोज की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ये लगता है कि आपके आहार में भरपूर मात्रा में कैल्शियम है तो आपको टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं है तो सप्लीमेंट आप जरूर लीजिए। प्रेग्नेंट फीमेल्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बहुत ही बेहतर है कि डॉक्टर से पूछ कर लीजिए। ओके, सो ये था कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। तो कितने लोग यूज करना चाहेंगे? कैन आई सी अ हैंड और अ यस इन द चैट बॉक्स? वेरी नाइस, ब्रिलियंट। और ये मार्केट का एक बहुत ही बेहतरीन कैल्शियम है, आप खुद भी इसको यूज करिए और सबको प्रमोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो एक दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि अगेन बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट है। पर उस प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप 10 सेकेंड अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जस्ट क्लोज योर आईज, और जो मैं कहूं उसको जरा सोचिएगा। जो मैं कहूं, सोना नहीं है, खराटे बिल्कुल भी नहीं मारने। क्लोज योर आईज और अपने मोहल्ले में, अपनी गली में एक चक्कर लगा के आइए, अपने घर का एक चक्कर लगाइए और आंखें बंद करिए और देखिए कि क्या कोई आपको ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसके घुटनों में दर्द रहता हो और सही तरीके से चला ना जाता हो। सर्दियों में ये दिक्कत और बढ़ जाती है, सीढ़ियां नहीं चली जाती, दर्द होता है, सूजन होता है। और अपनी आंखें खोल लीजिए, कितने लोग दिखे आपको? बहुत सारे। यस, ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन है। इनफैक्ट मैं अपनी तरफ से इसको बीमारी नहीं कहता, मैं कहता हूं कि ये कंडीशन है। बीमारी तो किसी किसी को होती है, कंडीशन सबको हो सकती है। होता क्या है, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी घुटनों में, जो घुटनों की जो 2 हड्डियां होती हैं, इन 2 हड्डियों के बीच में एक पनीर की तरह टिश्यू होता है। और जो ये पनीर की तरह टिश्यू है 2 हड्डियों के बीच में, ये जब हम जवान होते हैं तो ये एकदम अच्छी मात्रा में होता है और ये हड्डियों को टकराने नहीं देता। हम दौड़ते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, हमें कुछ भी दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि घुटने की 2 हड्डियों के बीच में क्या है? कार्टिलेज, जो कि हड्डियों में घर्षण पैदा नहीं होने दे रहा। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये कार्टिलेज पतला होना शुरू हो जाता है, घिसना शुरू हो जाता है और फिर हड्डियां आपस में टकराना शुरू कर देती हैं, घर्षण होता है, रगड़ होता है, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऐसे हमारे जॉइंट्स, ऐसे हमारे जोड़ जो मूवेबल हैं, जैसे हमारा शोल्डर या हमारा हिप या हमारा घुटना, इनमें कार्टिलेज की जब कमी हो जाती है तो इन जोड़ों की हड्डियां आपस में टकराती हैं और इसे कहा जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और भारत में ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटनों का बड़ा कॉमन है।
अगर आप जाएं अमेरिका में या यूरोप में, वहां पे ऑस्टियोआर्थराइटिस हिप का बहुत कॉमन होता है, लेकिन भारत में नीज का बहुत कॉमन है। और बड़ी उम्र में सबसे बड़ा जो डिसेबिलिटी का कारण है, यानी कि जिस कारण से चला नहीं जाता लोगों से, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। और आपने मुझे ऑलरेडी बताया कि ये काफी सारे लोगों को आपके जानने पहचानने वालों में है ऑलरेडी। तो मुझे बताएं ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे बड़ा कारण क्यों है, क्यों होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस? व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन? सबसे बड़ा कारण क्या है? अगर आपने मुझे ध्यान से सुना, क्यों होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस? कैल्शियम की कमी से तो हड्डियां कमजोर होती हैं। लैक ऑफ कैल्शियम से तो हड्डियां कमजोर होंगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों हो रहा है? घुटने की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? यस मुकेश जी, जब कार्टिलेज पतला होता है, बिल्कुल सही बात है। और कार्टिलेज के पतले होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? कौन बताएगा? कार्टिलेज क्यों पतला हो जाता है? कार्टिलेज के पतले होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? ग्रीस की कमी या कार्टिलेज का पतला होना एक ही बात है, लेकिन कार्टिलेज के पतले होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है उम्र का बढ़ना, एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आपने मुझे सुना होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कार्टिलेज पतला होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे बाल थोड़े कम होने शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन थोड़ी ढलनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कार्टिलेज पतला होना शुरू हो जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? उम्र का बढ़ना। और यहां पर किसी को वरदान मिला हुआ है हनुमान जी का कि जा वत्स तेरी उम्र नहीं बढ़ेगी? किसको मिला हुआ है वरदान? किसी को नहीं मिला हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि हम सारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क पे हैं। किसी को ज्यादा होगा, किसी को कम होगा, डिपेंड करता है कि हमारी एक्सरसाइज कितनी थी, हमारी डाइट कैसी थी, हमारा वजन कितना है। पर कार्टिलेज तो सबका पतला होना ही है, यस और नो? और क्योंकि सबका पतला होना है कार्टिलेज, तो क्यों ना एक बार अपने घुटनों का टेस्ट कर लिया जाए, ये जांच हो जाए कि हमारे घुटनों में कार्टिलेज है कितना। कितने लोग ये जांच करना चाहेंगे? कितने लोग जानना चाहेंगे? ओके, तो आर्यदेव जी, आपके पास फीस आ गई है टेस्ट की? ये हम एक मशीन मंगवाएंगे बहुत जल्दी। फीस आ गई है टेस्ट की? आर्यदेव जी अगर यहाँ पे सुन रहे हो, आई थिंक उनके पास आई नहीं फीस, तभी चले गए। रिसिप्ट नहीं दी है अभी तक। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए आज के लिए ये टेस्ट फ्री कर देते हैं। किसी को बताइएगा मत कि फ्री हुआ है। क्या बात है सर, क्या बात है। तो करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कैसे करना है ये? तो मैं आपको जरा खड़ा होके बताता हूँ एक बार, जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा मैं अपने लैपटॉप को ठीक कर लूं। सो बेसिकली आपको क्या करना है, अपने घुटने के ऊपर अपना एक हाथ रखना है कुछ इस तरह, खड़े होकर, ओके? और फिर इसको आगे से पीछे ऐसे मूव करना। हथेली रखिए घुटने के ऊपर और आगे से पीछे मूव करिए। और घुटने में जो हो रहा है उसे अपनी हाथ की हथेली पे महसूस करें। जरा करके देखें। जरा इसको करके देखिए, कुछ महसूस हुआ या नहीं? संदीप जी, कटकट की आवाज आ रही है। रामनाथ जी, कटकट की आवाज आ रही है। आवाज होती है, कटकट हो रहा है। एक बार कटकट हुई, दोबारा नहीं हो रही है। दूसरे घुटने पे करके देखिए। फिर जो शुरू में आता है ना ऐसे, जो पटाखे निकलते हैं, पटाखे, वो नहीं, लगातार ऐसे घर्षण होगी, वाइब्रेशन सी होगी। किसी के एक घुटने में ज्यादा होगा, किसी के दूसरे घुटने में ज्यादा होगा। जो लोग सारा दिन कार चलाते हैं उनके उल्टे पैर पे के घुटने पे ज्यादा होगा। उत्तम जी के नहीं हो सकता, वो कोजामाइन खा रहे हैं बहुत समय से।
हाँ बचे हुए सर। पर्सनल पीवी 500 करते हैं, ग्लूकोजामाइन खाते हैं दिन में 4 गोलियां। बच गया सर, नहीं हुआ। लेकिन बहुत लोगों के हो रहा है। ये हमें क्या दिखा रहा है कि हमारे जो घुटने के अंदर कार्टिलेज है वो पतला हो रहा है और फिर हड्डियां घर्षण हो रही है। यस। तो अभी से घर्षण हो रही है, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। घर्षण इतनी ज्यादा हो जाएगी, हड्डियां चिपक जाएंगी, चलना मुश्किल हो जाएगा, और डॉक्टर कहेगा कि भाई साहब घुटना बदलना पड़ेगा आपको, 10 लाख रुपए ले आइए। तो कितने लोग घुटने का ऑपरेशन कराना चाहते हैं? नहीं सर। कितने लोग घुटनों को हेल्दी रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं? यस। वेरी नाइस। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट है स्पेशली खास तौर पे घुटनों के लिए, जो आज का हमारा दूसरा प्रोडक्ट है और आखिरी प्रोडक्ट है आज का, वो है ग्लूकोजामाइन विद बॉसवेलिया एंड कर्क्यूमिन। ग्लूकोजामाइन विद बॉसवेलिया एंड कर्क्यूमिन। ग्लूकोजामाइन क्या है? ये मछली के कार्टिलेज से निकाला जाता है, मछली के कार्टिलेज से, तभी करके इसके ऊपर रेड डॉट है, और ये हमारे शरीर में कार्टिलेज को पतला नहीं होने देता। तो जो रीजन है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, उसके ऊपर काम करता है ग्लूकोजामाइन। और बॉसवेलिया सूजन को कम करेगा, कर्क्यूमिन दर्द को कम करेगा। तो रीजन के ऊपर ग्लूकोजामाइन, सूजन और दर्द के ऊपर बॉसवेलिया एंड कर्क्यूमिन। ट्रिपल एक्शन है। साथ में हमने MSM डाला है, मिथाइल सल्फोनिल मीथेल, जो कि हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाएगा, और बायोपरीन जो कि काली मिर्च का सत्व है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में इंक्रीज करता है। कैसे लेना है? 2 गोली दिन में 2 बार, 2 सुबह 2 शाम को खाना खाने के साथ इसको ले लीजिए। सो ये है ग्लूकोजामाइन विद बॉसवेलिया एंड कर्क्यूमिन। बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट, लेकिन इसमें मैं कुछ चीजें और आपको बता देता हूं। ये ग्लूकोजामाइन जो है माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत बढ़िया है। यानी कि वो केस जहां अभी शुरुआत हुई है या कुछ हद तक बढ़ा है, जब डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन कराओ, वहां पे इसका बहुत बड़ा रोल नहीं होगा। तो इसीलिए जब आपको कटकट आना महसूस हुआ, शुरू हुआ, उसी समय से ही ग्लूकोजामाइन लेना शुरू करें ताकि ये आगे ना बढ़े। जैसे हम एंटी एजिंग क्रीम्स यूज करते हैं, मान के चलिए सबसे बढ़िया एंटी एजिंग क्रीम पूरे विश्व की, एक 80 साल की बुढ़िया जिसके चेहरे पे पूरे बहुत सारे रिंकल्स आए हुए हैं, उन्हें आप देते हो वो विश्व की सबसे बढ़िया एंटी एजिंग क्रीम, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा उनके चेहरे पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई 30, 35, 40 साल की उम्र में लेता है, यूज करता है एंटी एजिंग क्रीम, तो उसके चेहरे पे बहुत फर्क पड़ सकता है। उसके चेहरे की जो एजिंग है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो जैसे एंटी एजिंग क्रीम है हमारी स्किन के लिए एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए, उसी तरह से ग्लूकोजामाइन है हमारे घुटनों के लिए, घुटनों की एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए। तो जब हम ग्लूकोजामाइन लेते रहते हैं तो कार्टिलेज की जो पतले होने की जो टेंडेंसी है वो नहीं होती, वो कम हो जाती है। कार्टिलेज मजबूत रहता है, लंबे समय तक मजबूत रहता है, और हमारे घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस कम हो जाते हैं। सो कितने लोग चाहेंगे घुटनों को बढ़िया रखना, हेल्दी रखना, मजबूत रखना, और आज से बहुत सालों के बाद जब आपके बच्चों की शादी हो जाएगी और आप दादा दादी बन जाएंगे और अपने पोतों के साथ खेलना चाहेंगे, उस समय आपको याद आएगा कि घुटनों अगर मजबूत हो तो कितना अच्छा रहता है। So, कैसे यूज करना है? 2 in the morning, 2 in the evening. So let's see if you have any question, anything, कोई भी प्रश्न हो आपका। कितना दिन लेना पड़ेगा? मिनिमम 3 महीने जरूर लीजिए, मिनिमम 3 महीने, और उसके बाद लंबा लीजिए। जितना पुराना ऑस्टियोआर्थराइटिस है उतना लंबा लेना पड़ता है, जितना ज्यादा पतला हो गया उतना लंबा लेना पड़ेगा, पर मिनिमम 3 महीने जरूर लें। और एक बार अच्छा फर्क पड़ने के बाद इसको 100% बंद ना कर दें, कुछ ना कुछ लेते रहें, क्योंकि कार्टिलेज तभी टिका हुआ है जब तक ग्लूकोजामाइन एंटी एजिंग है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार बन जाएगा तो बन गया। नो, दिस इज लाइक एंटी एजिंग क्रीम फॉर योर स्किन, दिस इज एंटी एजिंग फॉर योर नी जॉइंट्स।
ओके, मैं कुछ क्वेश्चन मिस कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन देख नहीं पा रहा। जो ड्रिंक करता है वो ले सकता है या ये दवा नहीं है, पहले तो मैं ये बता दूं, ये सप्लीमेंट है। लेकिन यस, जो ड्रिंक करता है वो ले सकता है। ड्रिंक करने के साथ ना ले, अलग से ले ले, खाना खाने के साथ, पानी के साथ। ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स साथ में ले सकते हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा, दोनों प्रोडक्ट साथ में लीजिए। एज ऑफ 40 में भी 2 मॉर्निंग 2 इवनिंग, यस, पहले 3 महीने आप 2 सुबह 2 शाम लें, उसके बाद बेशक थोड़ा सा आप 1 सुबह 1 शाम भी कर दीजिए, लेकिन पहले 3 महीने आप 2 सुबह 2 शाम लीजिए। बीपी या शुगर वाले को दे सकते हैं, मनाही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से लीजिए हमेशा, जब भी कोई बीमारी हो, स्पेशली बीपी या शुगर, थोड़ा सा ध्यान से लीजिए। 2 into 2 tablets for 90 days, yes। फ्लैक्स ऑयल जरूर लीजिए, फ्लैक्स ऑयल इज ऑल्सो गुड फॉर जॉइंट हेल्थ, इसके साथ फ्लैक्स ऑयल ले सकते हैं। मैं फटाफट प्रश्न पढ़ रहा हूं जो आपने लिखे हैं। 65 एज में जब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो कितना फर्क पड़ेगा उसके लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो प्रिवेंशन है कि कार्टिलेज पतला ना हो। लेकिन आप इसको जरूर ट्राई जरूर करिए, क्योंकि इसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। कई लोगों में ऐसा जरूर हुआ है कि ऑपरेशन डिले हो जाता है या ऑपरेशन अवॉइड हो जाता है। अगर ऑपरेशन अवॉइड भी हो जाए तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। जो क्वेश्चन ये क्योंकि मछली के कार्टिलेज से निकाला गया है तो तभी करके इसमें रेड डॉट है, और ये दवाई नहीं है, ये खाना है। दवाई होती या अगर हम फार्मा कंपनी होते तो रेड डॉट ना लिखते, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है, रेड डॉट लिखना जरूरी है। लेकिन जो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, अगर वो नहीं लेना चाहते तो हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकेंगे। ओके, किसी भी बीमारी में, जैसे कुछ लोग लिख रहे हैं हार्ट प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी, कोई भी सप्लीमेंट आप अपनी तरफ से मत दीजिए, स्पेशली अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर की देखरेख में है। ओके, तो अपनी तरफ से कोई सलाह किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए मत दीजिए। स्पिरुलिना के साथ कैल्शियम ले सकते हैं। 65 साल से ऊपर भी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। अगर किसी को लगता है बहुत ज्यादा है और मैं थोड़ा कम से शुरू करना चाहता हूं तो वो एक सुबह 1 शाम से शुरू करके फिर उसको 2 गोली सुबह 2 शाम पे ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये थे हमारे 2 प्रोडक्ट जो हमारे बोन हेल्थ से रिलेटेड हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हैं। पहला हमारा कैल्शियम जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करेगा, और दूसरा ग्लूकोजामाइन जो कि हमारे घुटनों को अच्छा रखेगा। इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट मैं फटाफट बताना चाहूंगा जो इसके साथ लिए जा सकते हैं, जिसमें से एक है फ्लैक्स ऑयल, अलसी के बीज का तेल, या क्रिल ऑयल, जो क्रिल नामक एक मछली पाई जाती है अंटार्कटिका में, उसका तेल। दोनों बेसिकली हमें ओमेगा 3 प्रोवाइड करते हैं, और ओमेगा 3 हमारी हड्डियों और घुटनों के लिए भी अच्छा होता है। दिल और दिमाग की सेहत के अलावा ओमेगा 3 हड्डियों और घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है, तो ये भी आप ले सकते हैं। गर्म पानी या ठंडा पानी ना हो, बस चिल्ड वाटर ना हो, नॉर्मल पानी के साथ लीजिए। सो फ्लैक्स ऑयल, क्रिल ऑयल की बात करी हमने। देन वी हैव प्रोटीन पाउडर, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। हमारा जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है उसमें है सोय, व्हीट एंड येलो पीस, और इसमें पाया जाता है एक फाइटोन्यूट्रिएंट जिसका नाम है सोय आइसोफ्लेवोन्स। सोय आइसोफ्लेवोन्स महिलाओं में ईस्ट्रोजन की तरह काम करता है, जो कि हार्मोन पाया जाता है महिलाओं में। लेकिन इस ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन की कमी हो जाती है जब महिलाएं जब उनकी माहवारी बंद होती है और वो मेनोपॉज के करीब पहुंचती हैं। तो जब ऑल प्लांट प्रोटीन वो लें तो ये उनकी हड्डियों में कैल्शियम को बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाता है। तो ऑल प्लांट प्रोटीन इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर बोन हेल्थ। एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल। जैसे कि हमने पहले ही बात करी है कि हड्डियों के लिए सिर्फ कैल्शियम नहीं, उसके अलावा कई सारे दूसरे मिनरल्स भी चाहिए। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल में भी कैल्शियम है और बाकी बहुत सारे मिनरल्स हैं। 12 वाइटामिन हैं, 8 मिनरल हैं। तो मल्टीविटामिन इज ऑल्सो गुड फॉर बोन हेल्थ। 2 स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट हो गए, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स एंड ग्लूकोजामाइन, और बाकी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके भी एडिशनल बेनिफिट्स हैं बोन हेल्थ के लिए। सो आई होप जो आज हमने बातचीत करी बोन हेल्थ के ऊपर, इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा।
आप अपनी डाइट को और अच्छा बनाइए, एक्सरसाइज करिए। कहा जाता है कि हफ्ते में 150 मिनट की वॉकिंग या जॉगिंग बहुत जरूरी है, यानी कि हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट। तो ये करिए। कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ज्यादा चाय, स्मोक, अल्कोहल, इसको छोड़िए और सप्लीमेंट को अपनी डाइट में लेकर आइए। हड्डियों को मजबूत रखिए और अपने घुटनों को मजबूत रखिए, क्योंकि जब आप फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे मोदी केयर के साथ और वहां पे आपकी रिकॉग्निशन होगी, रिकॉग्निशन के बाद स्टेज पे नाचना पड़ता है, डांस करना पड़ता है, पार्टी भी होती है। अगर घुटनों में दर्द होगा तो पार्टी कैसे करोगे? तो ग्लूकोसामाइन एंड कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। With this, thank you so much, and over to our host for the day. Thanks a lot.